हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं जो कि एक पहाड़ के ऊपर था और वो कुछ सोच रहा था, जहाँ पे उसे पास्ट का विजन आने लगता है, जहाँ पे वो और उसके सीनियर रुयू, जहाँ पे टैन्यू ने गलती से उसे स्टैप कर दिया था और मरने से पहले रुयू ने कहा था कि टैन्यू, अगर मेरा थोड़ा भी सोल रिबोर्न हो गया या मैं फिर से जिंदा हो गई तो याद रखना, तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगी। इन सब के बारे में वहाँ पे टैन्यू सोच रहा था। तभी वहाँ पे जियान और दूसरे लोग आए थे, जहाँ पे जियान कहने लगती है, ब्रदर इन लॉ, आखिरकार आप इतने ज्यादा सैड और वरीड क्यों हो? महंगाई भी कहने लगती है, क्या कुछ हुआ है सिटी में, कोई प्रॉब्लम? बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए एक बैरियर बनाता है और वो कहने लगा था, स्वान युआन सिटी की सिटी लॉर्ड, जिसका नाम यहाँ पे रुयू है, वो मेरी प्रीवियस लाइफ के सीनियर है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है उसकी मेमोरी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है और उसे इन सब के बारे में नहीं पता, और उसका ब्लड लाइन भी पूरी तरीके से अवेक नहीं हुआ अभी तक। प्रीवियस लाइफ में मैंने उसके फादर और ब्रदर्स को मार दिया था क्योंकि वो लोग मुझे मारना चाहते थे मेरे होमिंग हार्ट को लेने के लिए, और उसी दरमियान मैंने गलती से रुयू को भी स्टैप कर दिया था, जिसकी वजह से वो भी मारी गई थी। और उसने कहा था कि वो मुझे मारना चाहती है अपने हाथों से। तो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ स्वान युआन सिटी को बचाने में उसकी हेल्प कर कर। टैन्यू ये सब कुछ कह रहा था, तभी हम देखते यिंग यिंग आने लगती है और वो कहने लगती है, मास्टर गॉड रिलम में जब यहाँ पे रुयू के फादर ने आपके ऊपर अटैक किया था, उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। जब हम डिवाइन वर्ल्ड को पूरी तरीके से यूनिफाई कर रहे थे, मतलब कि गॉड रिलम को पूरी तरीके से यूनिफाई कर रहे थे। और वैसे भी अभी यहाँ पे रुयू की ब्लड लाइन पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ और उसकी मेमोरी भी रिकवर नहीं हुआ है, तो हमें जितनी जल्दी हो सके उसे खत्म कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि बाद में जाके वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी सुआन युआन जनरल ने मेरे लिए बहुत ही कुछ किया है, उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत ही ज्यादा काइंडनेस दिखाई है, तो आखिरकार मैं उनके काइंडनेस को ऐसे रीपे करके रुयू को कैसे खत्म कर सकता हूँ भला? वैसे भी पिछले लाइफ में मेरी गलती की वजह से उसे मरना पड़ा था, उसका गिल्ट अभी तक मेरे अंदर से नहीं गया। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे यिंग यिंग कहने लगते है, बट अगर मास्टर एक बार उसकी मेमोरी और उसका ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गया तो मुझे लगता है कि वो अपने डेथ तक फाइट करेगी। टैन्यू कहने लगता है, तब की बात तभी देखी जाएगी, अगर वो डेथ तक फाइट करना चाहती है तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे क्विनिंग कहने लगती है, आखिरकार वो इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है? हम देखते टैन्यू कहने लगता है, उसके फादर ने मुझे मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मैंने उन्हें मारा नहीं, बट मैं उन्हें इंजोर करना चाहता था, बट वो मारे गए, तो उसी का बदला लेने के लिए वो आई थी, बट गलती से मैंने उसे भी स्टैप कर दिया और जिसकी वजह से वो मारी गई। अब उसकी बातें सुन के दो चीता वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, ये सब कुछ झूठ है, वो अभी तक मरे नहीं, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में जब तुम पूरी तरीके से खत्म हो गए थे टैन्यू, तब मेरे फादर ने मुझे प्रोटेक्ट किया था, और वो जब मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे तब वहाँ पे वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि उन दोनों एम्परर, मतलब कि उन दोनों के साथ में मिलके रूही के फादर ने गद्दारी करके तुम्हें मारा था। इतना ही नहीं, उन्हें भी रूही के फादर ने ही मारा था, उन दोनों के साथ में मिलके। तो यहाँ पे रूही के फादर अभी तक जिंदा है, उन्हें तो तुमने कभी मारा ही नहीं था, ये सब कुछ एक प्लान था तुम्हें फंसाने का। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो आखिरकार रूयू ने मुझे क्यों बोला कि मैंने उसके फादर को मारा? तभी हम देखते जियान कहने लगते, वो जरूर पागल होगी, वो इतना भी कंफर्म नहीं कर सकती कि उसके फादर मरे हैं या जिंदा है। अब हम देखते टैन्यू बैरियर हटा के आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो कहने लगता है, अगर वो बुढ़ा अभी तक मरा नहीं तो आखिरकार उस रात हुआ क्या था और उस रात कौन मरा था? इस मिस्ट्री को तो वही सोल्व कर सकता है। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम उसी सिटी लॉर्ड को देखते, दूसरे सिटी के, जहाँ पे सीमा जनरल और वो सारे होते, वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं और वो सिटी लॉर्ड कहने लगता है, अब हमें सुआन युआन एम्पायर को पूरी तरीके से कब्जा कर लेना चाहिए, मतलब कि सुआन युआन सिटी को। तभी वहाँ पे वो कहने लगता है, जनरल सीमा तुम्हारा क्या कहना है? हम सीमा को देखते जो कि वहाँ पे कहने लगता है, सुआन युआन सिटी के अंदर सुआन युआन आर्मी ही है बस, थोड़े से उनको हम आराम से हैंडल कर लेंगे। और दूसरी बात, सिटी लॉर्ड रूयू वो एम्पर इलम के 4th लेयर तक थी पहले। उसकी बातें सुन के सिटी लॉर्ड कहने लगता है, मैंने भी सुना था जब वो एम्पर इलम के 4th लेयर में थी, उसने 7th लेयर वाले एम्पर इलम
के बंदे को बहुत ही आसानी से हराया था और हमें पता नहीं कि अभी वो किस रिलम पे होगी, बट कोई नहीं, मेरे सन को आने दो। उसके बाद में हम सुआन युआन सिटी के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। अब उसकी बातें सुन के जनरल सीमा कहने लगता है, सिटी लॉर्ड अगर आपका सन यहाँ पे एक्शन लेगा तो जरूर हम इतनी आसानी से उसे कैप्चर कर लेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो सिटी लॉर्ड कहने लगता है, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी एक डॉटर है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, क्यों ना मैं तुम्हारी डॉटर के साथ में अपने सन की शादी करवा दूं। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जनरल सीमा को सोचते हुए आगे आते हुए कहने लगता है, सिटी लॉर्ड मेरी डॉटर हमेशा डार्कनेस में रहना पसंद करती है और हमेशा वो वैसे ही रहती है, तो मुझे माफ कर देना, उसकी शादी आपके सन के साथ में नहीं हो सकता। अब हम देखते वहाँ पे सिटी लॉर्ड गुस्सा हो रहा था, तभी वहाँ पे जनरल सीमा स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहाँ पे रूयू को दिखाता है और वो कहने लगता है, सिटी लॉर्ड सबसे पहले तो आप रूयू को देखिए जो कि सुआन युआन सिटी की सिटी लॉर्ड है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इतना ही नहीं, इसकी और आपके सन की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी, क्यों ना इसकी शादी उसके साथ में किया जाए। और मैं बता दूं आपको सिटी लॉर्ड, इससे ज्यादा खूबसूरत पूरे सिटी में कोई भी नहीं है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो सिटी लॉर्ड कहने लगता है, तो फिर ठीक है, जितनी जल्दी हो सके हम पूरे सुआन युआन सिटी के ऊपर अटैक करके उसे कब्जा कर लेंगे, जिसके बाद में इसकी शादी मेरे सन के साथ में करवा दूंगा मैं। और जनरल सीमा तुम्हें मैं सुआन युआन सिटी का सिटी लॉर्ड बनाऊंगा जब हम पूरी तरीके से सुआन युआन सिटी को कैप्चर कर लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते जो कि कल्टीवेट कर रहा था, तभी वहाँ पे उसे पता चलता है कि सुआन युआन जनरल वापस आ गए हैं रूयू के साथ में। अब हम देखते डायरेक्टली टैन्यू उनके पास में जाता है और उन्हें कंग्रेचुलेशन करने लगता है क्योंकि वो सेफ वापस आए थे। वहाँ पे सू भी रो रही थी, वो कहने लगती है, फादर मैं आपको नहीं जाने दूंगी अब बैटल फील्ड में। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जनरल सुआन युआन कहने लगता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है टैन्यू, तुम्ही ने यहाँ पे रूयू को बताया था कि मैं मरा नहीं, उस जगह पे फंस गया हूँ जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड रूयू गई और उन्होंने मुझे बहुत ही आसानी से ढूंढ के बचा लिया। सच में वो डॉटर ऑफ हेवन होने की लायक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही रूयू अपनी आंखें खोलती है उसकी आंखें ब्लू ब्लू चमक रहा था, जिसको देख के टैन्यू कहने लगता है, ऐसा लग रहा है इसके ब्लड लाइन पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लगा है, मतलब कि इसकी ब्लड लाइन अब एक्टिवेट होने लगी है। वहीं पे रूयू कहने लगते, टैन्यू जब मैं सोल्यूशन में थी तब मुझे पता चला कि तुमने सबको बताया था कि तुम मेरे करीबी हो, मतलब कि तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम मुझे क्या जानते हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू की तरफ देख रही थी, जहाँ पे टैन्यू उनकी तरफ देखते हुए अभी के लिए तो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।